Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, stay with Dr. Saidullah Jan on YouTube channel for update. Every time you can watch my channel, you will get new lectures on daily basis. In today's lectures, we are going to focus on scientific notations, prefixes, and conventions for using SI units, and after that we will come to the errors and types of and its types, error and its types. तो सबसे पहले हम आते हैं साइंटिफिक नोटेशन है क्या। जब भी आपके पास कोई बड़ा नंबर होता है या छोटा नंबर होता है तो उसको हम पावर्स ऑफ 10 में लिखते हैं, और ये होता है कि उस नंबर का जो लेफ़्ट वाला नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके फ़ौरन बाद डेसिमल डालते हैं, और बाकी जो चीज़ें उसको उसी तरह और मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर जो भी आता है, 10 रेज़ टू पावर +5 आता है, -5 आता है, +3 +2 आता है, उसके साथ लिख लेते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है? द स्टैंडर्ड वे और इंटरनेशनली accepted way of writing a huge number or a small number in the power of 10 is called scientific notations. तो उस scientific notations पे आपके पास MCQs जो आ सकते हैं वो इस तरह हो सकते हैं। The standard way of writing mass of a sugar that is 123400 kg is, स्टैंडर्ड वे क्या है, यानी स्टैंडर्ड तरीक़ाकार उसका क्या है। अगर आप देख लें यहाँ पर आपके पास 123400 kg इज़ अ बिग नंबर। तो साइंटिफिक वे ये है कि इशारिया अब डेसिमल यहाँ पर हैं, तो जब डेसिमल आपका लेफ़्ट की तरफ मूव करता है तो 10 रेज़ टू पावर पॉजिटिव आएगा, और अगर डेसिमल राइट की तरफ कहीं मूव करना होता है तो फिर 10 रेज़ टू पावर माइनस आएगा। यहाँ पर देखो डेसिमल दिखाई नहीं दे रहे लेकिन एंड में होता है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब हो गया कि 1.234 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 kg। ये देखो ये जो नंबर है, मैंने कहा था जो इसको अगर आप देखें तो लेफ़्ट से पहला नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो 1 है, और मैंने क्या कहा था कि इसके बाद आपने फ़ौरन इशारी लगाना है, वो लगा दिया, बाकी आपने लिख दिया। अगर 00 भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो दैट इज़ द साइंटिफिक वे ऑफ राइटिंग 123400 kg। ये साइंटिफिक वे हैं। दूसरा कैसे आ सकता है, ये देखो बहुत छोटी क्वांटिटी में चीज़ है। द साइंटिफिक वे ऑफ राइटिंग अ चार्ज एन इलेक्ट्रॉन दैट इज़ 18 zeros और 167.18 zeros एंड 167 कूलम। तो साइंटिफिक तरीके से अब मैंने क्या कहा, डेसिमल को अगर आपने राइट की तरफ मूव करना है तो 10 रेज़ टू पावर माइनस आएगा। तो देखो 1 2 3 ये आ जाओ, ये 17 हो गया और ये 18 हो गया। तो देखो लेफ़्ट से पहला नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 1 है, तो उसके बाद डेसिमल आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1.67 into 10 raised to power minus 19 coulomb, which is the charge on electron, and this is the standard scientific way of writing that huge quantity. So साइंस में हर एक चीज़ जो है ख़ूबसूरती और शाइस्तगी की तरफ जाती हैं, बजाय इसके कि इतना बड़ा नंबर लिख लें, तो इसकी बजाय ये जो है दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ राइटिंग दैट आल्सो ऑक्यूपाई अ स्मॉल स्पेस। तो ये हो गया आपके पास। अब हम आते हैं प्रीफिक्सेस की तरफ। प्री का मतलब है आगे, फिक्स का मतलब है लगाना, फिक्स करना। अब देखो 10 की या 10 की मखसूस पावर्स को मखसूस नाम और मखसूस सिंबल दिए गए हैं। अगर उसका सिंबल यूनिट के आगे एडजासेंट लगा दिया जाए तो उसको प्रीफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। बुक से देखते जाओ, सब कुछ आपको नज़र है। अब प्रीफिक्सेस जो हैं 1 मिली हैं, 10 रेज़ टू पावर -3 है, 1 माइक्रो है, 10 रेज़ टू पावर -6 है, हेक्टा है, डिक्का है। ये आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत है। आप उस पर रट्टा लगाओगे, आप अपने बुक से देख लो कि जितने प्रीफिक्सेस हैं उन सारों को आप क्या कर लो, याद कर लो। अब हम आते हैं कि द प्रीफिक्स टेरा स्टैंड्स फॉर, यानी MCQs किस तरह आते हैं। द प्रीफिक्स टेरा स्टैंड्स फॉर, टेरा जो है वो स्टैंड्स फॉर, देख
ये आता है 10⁻12 kg, 10⁻12 kg, 10⁻6 kg। आप कहेंगे कि टेरा तो 10⁻12 के बराबर है। नहीं, 10⁻12 के तो बराबर हैं, लेकिन उसके साथ kg लिखा हुआ है। प्रीफिक्स की कोई यूनिट नहीं होती। मिली जो है 10⁻³ है, कोई यूनिट नहीं है। माइक्रो जो है 10⁻6 है, कोई यूनिट साथ नहीं होती। तो इसीलिए ये जो है ये 10⁻12 kg के बराबर नहीं है, ये गलत है। 10⁻12 kg, 10⁻6 kg, ये देखो ऑप्शन को आप फ़ौरन, जब उसके साथ यूनिट लिखा होता है तो आप कहोगे कि ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन नहीं हो सकता, तो फ़ौरन जवाब पे आ जाओ। आपका जवाब क्या होगा? नन। ये मैंने इसलिए करवा दिया कि 2 का न कहो, इसके साथ यूनिट लिखे हुए हैं। अगरचे जवाब मौजूद हैं लेकिन यूनिट साथ लिखा हुआ है। टेरा का मतलब 10⁻12, तो 10⁻12 टेरा हैं, लेकिन साथ kg लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ये नहीं हो सकता। अब दूसरा MCQ पॉसिबल किस तरह आ सकता है? देखो 10⁻12 इज़ इक्वल टू 10⁻12 इज़ इक्वल टू, अगर आप अपने बुक पे चले जाओ और देख लो 1 पीको के बराबर हैं, तो ये आपका ऑप्शन होगा। अब देखो यहाँ पर 1 पिकोमीटर लिखा हुआ है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर 1 माइक्रो लिखा हुआ है, तो माइक्रो के बराबर नहीं हो सकता। तो ये 1 पीको, सिर्फ 1 पीको, इसका कोई यूनिट नहीं होता। सो इस तरह इस पे आ सकते हैं। इसको मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि ये सिर्फ आम चीज़ें हैं, आप रीड कर लो। अब हम आते हैं कन्वेंशंस फॉर यूजिंग SI यूनिट्स। हम SI यूनिट को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आपने रिवायात, जो मतलब कि साइंसदानों ने रिवायात बनाई हैं, वो रिवायात हैं क्या, और उस पर MCQs किस तरह आते हैं। तो इनको पॉइंट वाइज अगर आप ऊपर नीचे कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहली रिवायत ये है कि अगर आपने यूनिट का फुल नाम लिखना है, ख्वाह वो किसी साइंसदान के नाम पे क्यों ना हो, आपने उसको स्मॉल लेटर से बिगिन करना है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है। मीनिंग दैट फुल नेम ऑफ अ यूनिट, even if named after a scientist, must begin with a small letter, must begin with a small letter। तो उस पे MCQs किस तरह आ सकता है इस वाले पे? Which one of the following is inappropriate? ये मतलब कि जो साइंसदानों ने किया उसके मुताबिक कौन सा आपको inappropriate लग रहा है? देखो पास्कल जो है वो प्रेशर का यूनिट है, ये स्मॉल से स्टार्ट हुआ है, तो ये तो ठीक है, जो रिवायत हमने बयान की। न्यूटन है, ये भी स्मॉल से स्टार्ट हुआ है, तो ये भी ठीक है। देखो हर्ट्ज, इनमें एच जो है वो कैपिटल है, सो दैट इज़ योर ऑप्शन, दैट इज़ योर ऑप्शन। ये है, ये आपका क्या है, क्योंकि ये कैपिटल से स्टार्ट। द नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट द सिम्बल्स फॉर यूनिट्स नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट। The symbol of a unit named after scientist must start with capital letter. If it is a single letter, it will be capital. If it is double letter, the first one will be capital, sure, for sure. So, the MCQs on that conventions, you see, the correct symbol for SI unit of pressure is only P, which is incorrect. Only P is not correct. PA. Now the P is capital, but A is also capital, so it is inappropriate. It is not correct. So PA is the correct option because the first letter is capital and the second. So for Pascal we use PA. The symbol is beginning now with a capital letter. So that is the correct option. Now तीसरा कन्वेंशन जो है अबाउट दी प्रीफिक्सेस है। प्रीफिक्सेस के बारे में ये हैं कि प्रीफिक्स जो है वो यूनिट के आगे और एडजेसेंट लिखा जाता है, यूनिट के आगे और एडजेसेंट लिखा जाता है। प्रीफिक्स इज रिटन बिफोर अ यूनिट एंड एडजेसेंट टू यूनिट। इसके अलावा जो नंबर वगैरह होता है तो उसमें यानी इसमें कोई स्पेसिंग नहीं होती। ये देखो पहला वाला A1 माइक्रोमीटर, ये देखो इनमें ये स्पेस है तो ये नहीं हो सकता, इनमें डबल स्पेस है तो ये भी नहीं हो सकता। अब इधर देखो इनमें कोई स्पेस नहीं है, तो ये वाला आपका ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट कन्वेंशन फॉर द प्रीफिक्सेस? तो आप देखिए कि इसमें एक स्पेस है, ये नहीं हो सकता, इसमें 2 स्पेस है, ये भी नहीं हो सकता, और उसमें कोई स्पेस नहीं है, तो ये वाला जो है ये देखो यहाँ पर इन बिटवीन द टू कोई वो स्पेस नहीं है, तो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो कन्वेंशन है वो ये है कि एक ही वक्त में 2 या 2 से ज़्यादा प्रीफिक्सेस की इजाज़त नहीं है।
two or more prefixes at the same time are not allowed. ये कन्वेंशंस हैं. तो आपको दिया जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कन्वेंशन फॉर प्रीफिक्सेस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कन्वेंशन फॉर प्रीफिक्सेस, कि प्रीफिक्सेस के लिए कौन सा वाला जो है वो करेक्ट कन्वेंशंस है. नंबर 1 में देखो, अगर आप देख ले 1 माइक्रो तो डबल प्रीफिक्स है, नॉट अलाउड. ये लिखा हुआ है 1 माइक्रो मिलीमीटर, तो ये भी गलत है, 2 प्रीफिक्सेस हैं. 1 माइक्रोमीटर, सो सिंगल प्रीफिक्स आया है, सो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया. अब देखो, तीसरी बात ये है कि अगर किसी यूनिट के साथ प्रीफिक्स है और उसका पावर है, किसी यूनिट के साथ प्रीफिक्स है और उसका पावर है, तो वो पावर यूनिट को अप्लाई नहीं होगा और साथ साथ उसकी प्रीफिक्स को भी अप्लाई होगा, यानी मल्टीपल ऑफ द यूनिट को भी अप्लाई होगा. फॉर एग्जांपल, द एरिया ऑफ इस्लामिया कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड इज़ 20 किलोमीटर स्क्वायर. इस्लामिया कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड का एरिया जो है वो 20 किलोमीटर स्क्वायर है, विच एन SI यूनिट इज़, यानी SI यूनिट में वो कितना है. तो आपके पास ये आ जाएगा 2.0 × 10⁻⁷. ये इसका जवाब होगा. वो कैसे, सोल्यूशन उसका ये है कि आपको पता है कि A = 20 किलोमीटर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर सिर्फ मीटर को नहीं अप्लाई होता, ये K को भी अप्लाई होगा, 20 को नहीं लेकिन K को अप्लाई होगा, क्योंकि K इज़ द मल्टीपल हेयर ऑफ दिस यूनिट. तो आप देखें 20 और 1 किलो जो है वो 10⁻³ और मीटर होल स्क्वायर हो जाएगा. तो इसको अगर आप स्क्वायर कर दे तो 2 3 = 6, तो ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर आ जाएगा. तो साइंटिफिकली जिस तरह अभी हमने पढ़ा कि साइंटिफिक नोटेशन, तो ये आ जाएगा 2.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर. तो ये आपका क्या हो गया, ऑप्शन हो जाएगा. देखो ये जो 2.7 ये जो ऑप्शन आया था, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया. ये देख रहे हो, ये कन्वर्जन हमने की कि किलोमीटर 10⁻³ के बराबर है मीटर, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर आ जाएगा. तो ये आ जाएगा. दूसरी बात नेक्स्ट जो है, जब भी आप किसी चीज़ को ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, जो भी करते हो, तो सिस्टम ऑफ यूनिट मस्ट बी द सेम. क्योंकि ये नहीं हो सकता कि 5 मीटर के साथ आप क्या कर दो, 5 मीटर के साथ 5 सेंटीमीटर को ऐड कर दो, तो जवाब या 10 मीटर कर लो या 10 सेंटीमीटर कर दो. दैट इज़ रॉन्ग. या तो आपने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, या सेंटीमीटर को आपने क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है. तो इस तरीके से जो है सारे यूनिट्स ऑफ सिस्टम एक ही सिस्टम के हो, या MKS सिस्टम या FPS सिस्टम या CGS सिस्टम या सिंपली SI सिस्टम, एक ही सिस्टम में होने चाहिए. अगर किलोमीटर को ऐड करते हो तो किलोमीटर के साथ मीटर नहीं ऐड होता, या तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे या मीटर को किलोमीटर में चेंज करोगे तब ऐड होगा. इसी तरह डिवीजन, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन. तो इस पे MCQs जो आ सकता है, वाइल डूइंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इन डिविजन्स, द सिस्टम ऑफ यूनिट मस्ट बी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. जब भी आप क्या करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जिस तरह एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो आपको सारे सिस्टम ऑफ यूनिट जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए. सारे सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होंगे, एक तरह होंगे. ऑल द सिस्टम ऑफ यूनिट मस्ट बी वन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एरर एंड अनसर्टेनिटीज. Errors, you know that every measurement have some sort of errors, or eyes if you say has a special resolution power, simple microscope increases further the resolution power, optical microscope enhances it further, and scanning electron microscope increases it further. So it depends upon the apparatus. So every measurement has some flaws in it. और वो डिपेंड करता है आपके लीस्ट काउंट ऑफ द apparatus, क्योंकि लीस्ट काउंट ऑफ द apparatus से अगर आपके पास कोई चीज़ हो तो वो तो मेजरेबल है, लेकिन अगर उससे कोई चीज़ कम हो तो वो मेजरेबल नहीं है. तो किसी चीज़ में अगर अनसर्टेनिटी या एरर आ सकती है तो विद इन द लीस्ट काउंट ऑफ द apparatus आ सकती है.
अब हम आते हैं एरर्स की मेजरमेंट में क्या होती है। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल आर स्टैंडर्ड वैल्यू एंड एनी मेजरमेंट। द डिफरेंस बिटवीन, ये देखो, द डिफरेंस बिटवीन measured value and actual value or standard value and any measurement is called an error. Error can be minimized but can't be removed completely. Error को हम कम ज़रूर कर सकते हैं लेकिन उसको रिमूव नहीं कर सकते। सो मेजर्ड वैल्यू वो होती हैं जो आप लेबॉर्ट्री में मेजर करते हैं, और एक्चुअल या स्टैंडर्ड वैल्यू वो होती हैं जो कि सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई होती हैं। इसका मिसाल अगर मैं आपको दे दूँ, फ़र्ज़ करें ये GM जो है, ये देखो, ये GM आपको मेजर्ड वैल्यू देती हैं, ये GS स्टैंडर्ड वैल्यू देती हैं जो कि सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। डेल्टा G जो है वो एरर है। सो एरर क्या, अगर आपने मेजर्ड वैल्यू आपके पास है G 9.51 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और एक्चुअल क्या है वो स्टैंडर्ड से जो मेजर की गई वो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये जवाब क्या आएगा, -0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इसका मतलब कि यहाँ पर एरर आपके पास नेगेटिव आया। तो नेगेटिव एरर को याद रखना मेजर्ड वैल्यू के साथ ऐड किया जाता है ताकि एरर जो है वो मिनिमाइज़ किया जा सके। ये देखो 9.51 है, अगर इसके साथ मैं 0.3 को ऐड कर दूँ तो ये देखो 9.81 आ जाएगा। ये देखो अगर मैं 0.3 को 9.51 मीटर पर सेकेंड के साथ स्क्वायर के साथ ऐड करूँगा तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू बन जाएगी। तो नेगेटिव एरर इज़ एडेड टू द मेजर्ड क्वांटिटी। दूसरा अगर आप देखें, फ़र्ज़ करें मेजर्ड वैल्यू आपके पास 9.91 मीटर पर सेकेंड है और ट्रू वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये देखो ये मेजर्ड वैल्यू है और ये क्या है, ये ट्रू वैल्यू है। उनसे आपके पास प्लस 0.1 यानी पॉजिटिव एरर आ गया, और ये पॉजिटिव एरर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू क्या है, ये है। अगर इससे मैं 0.1 को निकाल लूँगा तो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, तो दैट विल बी द करेक्टेड वैल्यू। ये क्या है, करेक्टेड वैल्यू हो जाएगी। अब जनाब आते हैं एरर्स कितने टाइप। पर्सनल एरर, नाम से ज़ाहिर है, द एरर ऑफ द एक्सपेरिमेंटर और अ पर्सन हु इज़ डूइंग द एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड पर्सनल एरर। ये पर्सनल एरर आपकी गफलत की वजह से भी हो सकती है, आपको ऑपरेटर्स का पता नहीं है और आप उसको इस्तेमाल करते हैं। आपकी नॉलेज जो है वो सही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, एंड यू आर गोइंग टू यूज़ इट। जिस तरह आप गाड़ी पे बैठ जाते हैं, न तो आपको क्लच का पता होता है, न ब्रेक का पता होता है, और न स्टीयरिंग का पता होता है, तो ऑटोमेटिकली आप क्या करेंगे, एक्सीडेंट करेंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल एरर, यानी शख्सी ख़राबी जो खुद होती है। जिस तरह आप लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं और खेल भी रहे हैं, तो आपकी जो गलती आती है, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल एरर। पर्सनल एरर को किस तरह मिनिमाइज़ किया जा सकता है? पर्सनल एरर को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं किस तरह? पर्सनल एरर को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं अगर हम केयरफुल हो, अगर हम विजिलेंट हो, अगर हम स्किल्ड हो, यानी ऑपरेटर्स के बारे में सही मालूमात हो, और एक्सपेरिमेंट पे जो कंडीशंस इफ़ेक्ट करते हैं उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन हो, तो हमारा पर्सनल एरर जो है वो कम हो जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा सिस्टमेटिक एरर। जिस तरह सिस्टम में जो फॉल्ट होता है इसको हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। द फॉल्ट एरर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द ऑपरेटस इटसेल्फ इज़ सिस्टमेटिक एरर। इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। जिस तरह गाड़ी है, उसके टायर जो है वो टेढ़े हैं, इसका स्टीयरिंग जो है सही नहीं है, तो आप ये क्या होता है, इसको आप बैलेंसिंग के लिए ले जाते हो फिर मैकेनिक के पास। तो ये एरर क्या कहलाता है? सिस्टमेटिक एरर। वर्नियर कैलिपर हैं, स्क्रीव गेज हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्टली 0 to 0 कोइंसिडेंस नहीं है, तो उसमें फ़र्क है, तो वो एरर क्या कहलाता है? सिस्टमेटिक एरर कहलाता है। दैट एरर क्या है? इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर को ये होता है कि उसको मिनिमाइज़ किस तरह किया जा सकता है। आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स को लेना है और ये जो आपके पास फॉल्टी ऑपरेटर्स हैं उन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। उन दोनों से जो डिफरेंस आता है उनको या तो ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट। अगर ज़्यादा है तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है, अगर कम है तो उसको माइनस किया जाता है। तो दैट एरर इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। इस एरर को हम क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। और इसको मिनिमाइज़ किस तरह किया जा सकता है? बाय कंपेयरिंग द रीडिंग ऑफ द स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स एंड द फॉल्टी ऑपरेटर्स। और उससे जो डिफरेंस आता है तो या तो
मैयर्ड वैल्यू में ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और उसको ज़ीरो एरर भी दूसरे अल्फाज में कहते हैं। अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है मैयर्ड वैल्यू से, अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो उसको ऐड किया जाता है मैयर्ड वैल्यू में। तीसरा जो है वो रेंडम और एक्सीडेंशियल, तीसरा रेंडम और एक्सीडेंशियल और स्टैटिस्टिकल एरर। ये एरर जो होता है ये होता है द एरर दैट अराइजेज ड्यू टू अनएवॉइडेबल चेंजेस in environmental conditions like pressure, temperature, humidity and many others for measurement of the same physical quantity is random error। तो देखो ये वो एरर हैं जो कि ऐसे ना, जो आपको दिखाई नहीं देते लेकिन वो आपके एक्सपेरिमेंट पे असर करते हैं, जिस तरह टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, करंट में चेंजेस है, वोल्टेज में चेंजेस हैं, और आपको पता नहीं चलता। आपके जिस तरह स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे आप किसी इमेज को देख रहे हैं, अचानक गाड़ी गुजरे तो उसकी वाइब्रेशन की वजह से आपका इमेज क्या हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल रैंडम एरर। इसको हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं या एक्सीडेंशियल एरर कहते हैं। या यानी अगर आप सेम क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं और हर दफ़ा मेजरमेंट वो क्या आता है, डिफरेंट आता है, तो उसको रैंडम एक्सीडेंशियल और स्टैटिस्टिकल एरर कहते हैं। जिस तरह जी की वैल्यू आपने मेजर की लेबॉर्ट्री में, एक दफ़ा 9.8 आया, दूसरी दफ़ा 9.85 आया, तीसरी दफ़ा 9.9 आया, चौथी दफ़ा 9.95 आया, तो ये क्या है, ये रैंडम और एक्सीडेंशियल एरर है। इसको आप किस तरह मिनिमाइज़ किस तरह कर सकते हैं, इसको आप मिनिमाइज़ इस तरह कर सकते हैं कि बाई हैविंग अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इसी तरह वोल्टेज या करंट की फ्लक्चुएशन पे अगर आप स्ट्रिक्ट कंडीशन रखोगे तो आपका एरर जो है वो क्या आएगा, कम आएगा। सो दैट एरर इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिकल और एनवायरमेंट। तो ये है आपके पास 3 टाइप्स ऑफ एरर जो आपके बुक में है, उसी के मुताबिक मैंने कहा। अब हम आते हैं अनसर्टेनिटी की तरफ। अनसर्टेनिटी, ऑल टाइप ऑफ एरर, पर्सनल, सिस्टमेटिक, रैंडम एरर, ऑल टुगेदर इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी बेसिकली रेंज ऑफ एन एरर आपको देता है कि आपकी एरर का रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे कोई कह दे कि आज आपने एक गाड़ी ले ली 10 लाख की, तो कल आपको 10,000 रुपये तक का मुनाफा हो सकता है। आज आपने गाड़ी ले ली 10 लाख की और कल आपको 10,000 रुपये तक का मुनाफा हो सकता है। अब क्लियर नहीं है 10,000 रुपये तक, इसका मतलब कि 1 रुपये भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 1,000 भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है, 3,000 भी हो सकता है, अप टू 10,000। यानी आपका मुनाफा जो है 1 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक हो सकता है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल अनसर्टन सिचुएशन ऑफ विच यू आर नॉट श्योर कि ये मुनाफा जो है ये कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा। इसी तरह हर ऑपरेटर्स का लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट इज़ द मिनिमम लिमिट और मिनिमम एक्सटेंट अप टू विच एन ऑपरेटर्स कैन मेजर इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द ऑपरेटर्स। अगर कोई चीज़ लीस्ट काउंट से कम होगी तो वो ऑपरेटर्स उसको मेजर नहीं करेगा। फ़र्ज़ करें मीटर रॉड है, उसका लीस्ट काउंट जो है वो 1 मिलीमीटर है, तो मीटर रॉड 1 मिलीमीटर से कम चीज़ को मेजर नहीं करेगा। तो जो चीज़ एग्जैक्ट लाइन पे आती है वो तो मेजरेबल है, लेकिन अगर 2 लाइनों के दरमियान आती है तो वो मेजरेबल नहीं है। यानी 1 मिलीमीटर जो 2 लाइनें हैं उनके दरमियान अगर कोई चीज़ आती है तो वो ये देखो, ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, यहाँ 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 ये मेजरेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर कोई ग्रेजुएशन नहीं है। तो अनसर्टेनिटी जो है विद इन द लीस्ट काउंट ऑफ द ऑपरेटर्स जो है हो सकती हैं। यानी अगर आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क एक तरफ आधे का आ सकता है और दूसरी तरफ भी आधे का आ सकता है। तो एट द मोस्ट किसी मेजरमेंट में अगर फ़र्क आ सकता है तो वो प्लस माइनस लीस्ट काउंट ऑफ द ऑपरेटर्स का आ सकता है। तो अनसर्टेनिटी बेसिकली रेंज ऑफ एरर देता है कि आपका एरर कहाँ से कहाँ तक होगा। अब जनाब एक होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी।
एब्सोल्यूट का मतलब है फिक्स्ड, यानी जिसका मकदार, यानी अगर आपसे कोई कह दे कि आपने एक कार ले लिया 10 लाख रुपए का और आपसे कह दे कि कल आपको 1,000 रुपये 10,000 रुपये तक मैक्सिमम का प्रॉफिट आपको हो सकता है, तो ये 10,000 एब्सोल्यूट, क्योंकि अब फिक्स मकदार है, अब उसमें वेरिएशन नहीं है, 10,000 का मुनाफा आपको कल हो जाएगा। सो इसको हम, ये 10,000 को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट कहते हैं। इससे पहले हमने कहा था ना कि रेंज ऑफ एरर 1 से लेकर अगर 10,000 कह दे तो 1, 2, 3, 4 अप टू 10,000 जो होता है, ये अनसर्टिनिटी है। अब फिक्स्ड वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अनसर्टिनिटी, इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी कहते हैं। और एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी जो है वो प्लस माइनस लीस्ट काउंट ऑफ द ऑपरेटर्स के बराबर होती हैं। अब जनाब इस पे MCQs पॉसिबल जो आ सकते हैं, ये देखो, अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइविंग फास्ट मेट विद एन एक्सीडेंट इज़, एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो बहुत तेज़ चला रहे हैं, आजकल का नया नस्ल जो है जिस तरह तेज़ी से ड्राइव करते हैं, तो वो एरर कौन सा एरर होगा, वो पर्सनल एरर होगा, क्योंकि अगर वो केयरफुली ड्राइव करता तो एक्सीडेंट के चांसेस क्या होते हैं, मिनिमम होते। तो ये शख्सी एरर है, शख्सी एरर। अब यही वाला चीज़ अगर मैं कह दूँ, अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइविंग फास्ट मेट विद एन एक्सीडेंट ड्यू टू ब्रेक फेल्यूर, ड्यू टू ब्रेक फेल्यूर इज़, जब ब्रेक फेल हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी सिस्टम की ख़राबी है, मोटरसाइकिल की ख़राबी है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल सिस्टमेटिक एरर उसको कहते हैं। तीसरा MCQ अगर आप देख लो, द स्पीड ऑफ साउंड measured by a student was 350 मीटर पर से 360 मीटर पर सेकेंड in hot summer days at different time is, ये कौन सा एरर होगा, ये रेंडम एरर होगा, दैट विल बी अ रेंडम एरर होगा। इसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि डिफरेंट डे टाइम ऑफ द डे में टेम्परेचर क्या होता है, वो डिफरेंट होता है, और स्पीड ऑफ साउंड का टेम्परेचर के साथ क्या है, रिलेशन है, जो कि बाद में हम करेंगे। इसी वजह से ये डिफरेंट वैल्यूज़ आते हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सिस्टमेटिक एरर, यानी ये एरर जो है ये दिस इज़ बिकॉज of the environmental condition change error. This error which comes from environmental, when change in environmental condition is random error, इसको हम क्या कहते हैं, random error कहते हैं। इसी वजह से डिफरेंट वो आ रहे हैं, वैल्यूज़ ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड आ रहे हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप इमेज ले रहे हैं, अचानक अर्थक्वेक हो जाती हैं, जब अर्थक्वेक हो जाती है तो वो इमेज साफ़ नहीं होती, वो ब्लर्ड होता है, फजी होता है, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। तो रैंडम एरर बेसिकली क्या होता है, ये बाई एक्सीडेंट होता है, ये सिस्टम की वजह से नहीं होता, ये पर्सन की वजह से नहीं होता।